हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग का पीआईक्यूज चल रहा है और आपको सबको पता है कि पीआईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एग्जाम के लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है रूट ऑफ 1 - sin 3 थीटा बाई 1 + sin 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली ये एक फेमस आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आपका, लेकिन मैं पहले एक आइडेंटिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, एक आइडेंटिटी होता है ऐसे, कोई भी वैल्यू 1 - sin, बहुत फेमस आइडेंटिटी। मैंने देखा है कि सीजीएल का जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ फेमस आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज उसके ऊपर ही बनता है, घुमा फिरा के उसको अरेंज करके इन डिफरेंट वेज उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए, अगर 1 - sin α/1 + sin α होता है तो क्या लिख सकते हैं इसको आप। अब 1 - sin α का स्क्वायर ले सकते हैं ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 1 + sin α, 1 - sin α। मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 - sin α गुना किया। ठीक है, तो इससे क्या आता है, ये ऊपर बन जाता है 1 - sin α रूट के बाहर, नीचे आता है आपका वन। ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए दोनों तो ये आएगा 1 - sin²α। 1 - sin²α का मतलब हो जाता है cos²α। ठीक है, cos²α का रूट है तो डायरेक्ट हम इसको cos α लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको cos α लिख सकते हैं। ओके, तो इससे हमारा क्या बनता है, अगर हम ये दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं तो आया था 1/cos α -sin α/cos α। तो इससे हमारा आता है आंसर sec α - tan α। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस प्रॉब्लम में अल्फा का जगह पे आपको 3 थीटा दिया गया है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका sec 3 थीटा -tan 3 थीटा। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी ऐसा होता 1 + sin α का उल्टा होगा, तो ये बन जाता आपका sec α + tan α। ठीक है, और कुछ नहीं, ये सिंपल एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी अगर आपके दिमाग में पहले से है, ये अगर आपका रटा हुआ है, तो ये क्वेश्चन देख के आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। अच्छा, देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, हमें बोला गया भाई cos² थीटा + sin θ +1 = 0। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा +sin θ +1 = 0। इसका मतलब होता है 2 - sin² थीटा +sin θ = 0। अगर हम इस माइनस साइन को कॉमन लेके उधर कर देंगे तो ये आएगा sin² थीटा -sin θ -2 = 0। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, एक साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अब इस साइन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, sin θ = आपका आ रहा है -b मतलब 1 ±√b² मतलब 1 +4ac। 4 × 2 8/2। तो ये आ रहा है आपका 8 + 1 9 होता है, तो रूट पे आ रहेगा 3, 1 ±3/2। तो इससे हमको क्या पता चलता है भाई, साइन का दो वैल्यू आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मुझे लिख लेते हैं, जगह कम है तो साइन थीटा का दो वैल्यू आ रहा है। अगर +3 लेते हैं तो 3/2, सॉरी 3 + 1/2 मतलब 2 हो जाता है। और अगर -3 लेते हैं तो -1 आता है। ठीक है, साइन थीटा का दो वैल्यू आ रहा है आपके पास। ठीक है, साइन थीटा 2 भी आ रहा है, -1 है, लेकिन हमको पता है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ये बिलोंग्स टू क्या होता है, ये रेंज -1 से +1 तक होता है। मतलब
-1 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा +1 -1 के अंदर ही रहता है। इसका वैल्यू तो साइन थीटा का जो कर्व होता है, ये कर्व होता है साइन थीटा का। अगर हम पॉजिटिव साइड का कर्व ले लेते हैं, ये साइन थीटा का कर्व होता है, तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है इसका ये 1 है, ये लोएस्ट वैल्यू है इसका -1 है। साइन थीटा का जो वैल्यू है इसके अंदर ही ऐसे घूमता है, ये हाईएस्ट वैल्यू है 1, ऐसे करके जाएगा तो ये लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा -1 ऐसे। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि भाई जो 2 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू 2 आ रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं, -1 होगा। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेंट लेते हैं तो साइन क्या होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट -1 होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस होता है। और साइन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, अगर मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूँ ऐसे करके, यूनिट सर्कल है मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है 1 है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सर्कल कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का जो राइट साइड है मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसको कट कर रहा है 1,0, यहाँ पे कट कर रहा है 0,1, इधर कट कर रहा है -1,0 और इधर कट कर रहा है तो 0,-1 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ का जो 0 है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए -1 साइन का वैल्यू कब होता है, -1 साइन का वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है कोई भी पॉइंट का, ठीक है, वो साइन को रिप्रेजेंट करता है ऑन यूनिट यूनिट सर्कल। साइन का वैल्यू -1 कब होता है, 3π/2 में -1 होता है, ये 3π/2 है, क्योंकि देखिए ऐसे अगर अब घूम के आएंगे इस एंगल तक, जो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है, 3π/2 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा अगर आप लेते हैं -1, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 3π/2। और आप इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं ऐसे करके, अगर आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं तो जो एंगल यहाँ पे ट्रेस होगा वो होगा -π/2। लेकिन मेरा जो आंसर दिया गया है सब पॉजिटिव वैल्यू में दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो हम 3π/2 लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए ये जो वैल्यू है 3π/2 आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेंज, आई मीन व्हाट इज द प्रोबेबल आंसर, ठीक है, और व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर इन बिटवीन विच दिस 3π/2 इज लाइंग, ठीक है, ये आपको फिगर आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए आप हर जगह नीचे 4 दिया गया है, तो हमको फिर क्या करना है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है तब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में 4 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6π/4, 6π/4 मतलब 6π, अब देखना पड़ेगा 6π जो गिवन आंसर है, गिवन ऑप्शन है, उसके जो न्यूमरेटर्स है, उसके जो न्यूमरेटर्स है उसके कहाँ पे कौन सी दो न्यूमरेटर के बीच में ये 6π लाई कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए 3π और 5π है, इसके बीच में क्या कौन क्या लाई करता है, 4π लाई करता है, सॉरी पैर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 3π और 5π के बीच में 4π लाई करता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। देखिए पाई और 3π के बीच में 2π लाई करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब -π/4 और +π/4 जो है इसके बीच में तो शायद आपका 0 आ जाएगा बीच में, तो छोड़ दीजिए। और ये जो पार्ट है देखिए 5π और 7π इसके बीच में आप 6π लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आंसर जो है बी होगा। इससे मुझे अंदाजा लगता है कि आंसर जो है बी होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + प्लस tan a एंड sin a माइनस cos a बाई sin q माइनस cos q। देखिए ये जो प्रॉब्लम दिया गया है एक फेमस आइडेंटिटी है। देखिए ये sin q माइनस cos q, इसका वैल्यू रहता है आपका sin a माइनस cos a, ये वाला पार्ट इंटू 1 + sin a cos a, ठीक है।
और ये जो वैल्यू है 1 + cot A + tan है, वन इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 + cot A + tan है। इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है, मतलब ये एकदम अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ओके, इसका जो वैल्यू होता है देखिए, इसका वैल्यू होता है 1 + sin A × cos A/sin A cos। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। देखिए ये 1 + cot है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos A/sin A, और tan A को लिख सकते हैं आप sin A/cos A। ना अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो आ जाता है sin A, ऊपर आएगा cos²A sin²A। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 + 1/sin A cos A। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भाई ये अगर जोड़ दिए तो sin A cos A + 1/sin A cos। ये बन जाता है, ठीक है, सिंपल। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब होता क्या है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कुछ फेमस आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है, जो चैप्टर होता है क्लास 11 का, वही सब जितना भी फेमस आइडेंटिटीज है उसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपका दिमाग में वो आइडेंटिटीज और उसका जो वैल्यूज है अगर पहले से है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर रिकॉग्नाइज दोस आइडेंटिटीज इन द गिवन क्वेश्चन, और आप तुरंत उसको बिठा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये काट जाएगा, कैसे देखिए 1 + cot A + tan A इंटू sin A cos A, sin A - cos A इंटू sin A cos A, y बाय आ रहा sin2A - cos2A। तब क्या कर देंगे देखिए, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कीजिए, sin A cos A + 1 आपके साथ रह रहा है sin A - cos A, ठीक है, और यहाँ पे sin A cos A, एक पार्ट इसका है sin A इंटू cos A, और ये Q वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू ये आ रहा है sin A - cos A इंटू 1 + sin A cos A। तो अब लिख दीजिए इसको सिंपल, sin A - cos A इंटू 1 + sin A cos A, डायरेक्टली। सो यू कैन सी दैट हम लोग काट सकते हैं इसके साथ, इसको काट देंगे, sin A - cos को काट देंगे, sin A cos को काट देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर निकल कर आएगा 1। 1 है आंसर, ये है आंसर आपका, ठीक है। तो जो आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटीज आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं एक वीडियो लाऊंगा इसमें जहाँ पे मैं जितने फेमस आइडेंटिटीज है, सब फेमस आइडेंटिटीज को मैं कोशिश करूंगा कि उसका वैल्यू क्या होगा वो आपके दिमाग में बिठा देने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, और कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस आइडेंटिटी से, उसके ऊपर एक डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पहचान हो जाए। जैसे आप क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, आपको इजीली पहचान हो जाए कि मुझे किस टाइप का आइडेंटिटीज जो है मुझे पहले से पता होना चाहिए। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, sin m + sin n equals to p cos m + cos n equals to q, then find the value of sin m into sin m into sin n plus cos m into cos n। ओके देखिए ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसान लग रहा है देख के, ठीक है, क्योंकि देखिए ये sin m into sin n है ना, प्लस cos m into cos n है। ये तभी आ सकता है जब हम स्क्वायर लेंगे, तो आंसर में भी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वाला है, तो आंसर ये दोनों में कोई एक बनेगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये बनेगा। देखिए p इक्वल्स टू sin m प्लस sin n, तो मतलब लिख सकते हैं स्क्वायर करके p स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर n प्लस sin स्क्वायर n प्लस
टू साइन एम साइन एम। तो ये पार्ट तो आ गया आपका, साइन एम इंटू साइन एम वाला पार्ट आ गया, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब देखिए फिर दिया गया क्यू इक्वल्स टू कॉस एम प्लस कॉस एम, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है कॉस स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एम, ठीक है, प्लस टू कॉस एम। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एम जो होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर एम कॉस स्क्वायर एम इसका समेशन भी 1 होता है, और साइन एम और कॉस एम मेरा ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये तो पहले से ये भी आ गया, तो हमको ये दो जो इक्वेशन मुझे मिला है हम लोगों को, अगर हम ये दो इक्वेशन का सम करते ऐड कर देते हैं तो हमको इजीली हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर लेंगे, देखिए साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन एम साइन एम प्लस cos n आ जाएगा। तो easily we can write it as p square plus q square minus 2 equals to 2 into sin m ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो आ रहा है पी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2/2 इक्वल्स टू इसका वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये साइन एम इंटू साइन एन प्लस कॉस एम इंटू कॉस एन है, इसका वैल्यू जो आ रहा है आपका निकल के ये आ रहा है बी, तो बी है आपका आंसर, ठीक है, इजी है। देखिए ये प्रॉब्लम जो दिया है इसका आंसर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, कैसे, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी आपको पहले से मालूम होना चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया पी इक्वल्स टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इससे हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। और बोला गया है, दिया गया है कि भाई Q इक्वल्स टू बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, इससे हम क्या बोल सकते हैं भाई, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा। अब देखिए अगर आप पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को अगर आप जैसे दिया गया है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर से अगर आप क्यू स्क्वायर को घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं भाई ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो मिलेगा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए ये टू ए बी कोसेक थीटा कॉट थीटा यहाँ पे भी आपका सेम चीज है, टू ए बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये दोनों तो काट जाएगा तो जीरो बन जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से हम -1 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका जो वैल्यू होता है ये तो 1 होता है, हमें जानते हैं, फेमस आइडेंटिटी है ये, तो आंसर आ रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये मेरा आंसर बन जाए, बी स्क्वायर माइनस इसका मतलब ये आंसर है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इच वीडियो में हम लोग चाहेंगे 10 सवाल मिनिमम कर पाए, ठीक है, तो ये मेरा कोशिश है। देखिए
इफ ए इज एन एक्यूट एंगल देन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये बोला गया ए इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है एक का जो वैल्यू है 0 to 90 डिग्री है। अब अगर एक एक्यूट एंगल है देन सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है आपको। देखिए बोला गया कॉस पाई माइनस ए कॉट पाई बाई 2 प्लस, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस है, नीचे देगा टेन पाई प्लस है टेन 3 पाई बाई 2 प्लस है साइन 2 पाई माइनस है। देखिए पहले जो पहला का जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कॉस इंटू पाई माइनस है। देखिए ये जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है पाई, ठीक है, ये पाई है, पाई माइनस है मतलब पाई माइनस है मतलब यही कहीं आपका जो एंगल है उसका वैल्यू यही कहीं रीच कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी एक पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट तक ये जो वैल्यू है ए पहुंच रहा है, ठीक है। तो दिस एंगल इज मोस्ट प्रोबेबली सॉरी दिस एंगल इज पाई माइनस है, ओके। अब ये कॉस का जो वैल्यू होता है कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये इसको कॉस पाई माइनस से पाई माइनस को लिख सकते हैं माइनस कॉस है, क्योंकि ये पाई है मतलब पाई बाई 2 के साथ दो मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 के साथ दो मल्टीप्लाई मतलब पाई बाई 2 के साथ एक इवन नंबर मल्टीप्लाइड है, देयरफॉर यू कैन राइट और कीप द कॉस, ठीक है, एज इट इज, देयरफॉर ये हो रहा है माइनस कॉस। अब देखिए कॉट पाई बाई 2 प्लस है, कॉट पाई बाई 2 प्लस अभी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और कॉट का जो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम ये नेगेटिव लेंगे, ये भी नेगेटिव हो गया ये भी नेगेटिव हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि ये कॉट है तो हम ये और पाई बाई 2 के साथ आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे लेंगे टेन है। ये कॉस ऑफ माइनस है, कॉस का जो वैल्यू होता है माइनस है मतलब यही कहीं पे होगा कॉस माइनस है, ठीक है, ये माइनस एंगल है क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो माइनस एंगल है। अब कॉस का वैल्यू माइनस का मतलब क्या होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। इसके कॉन्सेप्ट में हम ज्यादा नहीं घुस रहे अभी। अब देखिए टेन का वैल्यू पाई प्लस है, टेन का वैल्यू पाई प्लस है मतलब यही कहीं पे होगा, ठीक है, पाई प्लस एंगल होगा ये पाई प्लस एंगल। अब अगर ये पाई प्लस एंगल है, चलिए ये पाई प्लस एंगल है, ठीक है, अगर ये पाई प्लस एंगल है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, टेन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा टेन है। अब दिया गया टेन 3 पाई बाई 2 प्लस है, अब 3 पाई बाई 2 प्लस है मतलब क्या होता है देखिए ये अगर टेन का वैल्यू है 3 पाई बाई 2 ये हो गया प्लस है मतलब ये इसका मतलब है 3 पाई बाई 2 प्लस है जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब टेन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, और टेन के साथ थ्री मल्टीप्लाइड है सॉरी पाई बाई 2 के साथ थ्री मल्टीप्लाइड है मतलब हम कॉट लेंगे इसका, तो नेगेटिव कॉट है। उसके बाद आ रहा है आपका साइन 2 पाई माइनस है। अब देखिए साइन 2 पाई माइनस का मतलब क्या होता है 2 पाई, 2 पाई मतलब घूम के इधर आ गए आप, ठीक है, उसके बाद माइनस से जा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब जैसे कि साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हम क्या लेंगे साइन का नेगेटिव वैल्यू माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस कट जाएगा ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या देगा टेन ए और टेन ए कटेगा, ठीक है, ये कॉट ए इंटू साइन ए का मतलब क्या है ना, जो कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, तो ये साइन ए कट जाएगा ये कॉस कट जाएगा तो रह जाएगा आपका सिर्फ कॉस ए, तो आंसर इज कॉस ए, दैट मीन्स डी। सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन करना था आपको जस्ट और क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चाहिए था इस क्वेश्चन में। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 2 प्लस sin स्क्वायर माइनस b माइनस sin स्क्वायर a प्लस।
देखिए ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी को लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू होता है, ये जितना भी एक्सप्रेशन है ये रटा हुआ है मेरा एक्चुअली। ठीक है, ये साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए अगर इस फॉर्मूला को आप सी के जगह आप मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि सी के जगह है ए माइनस बी, और अगर आप मान लेते हैं डी के जगह है ए प्लस बी, और अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टली मिलेगा 2 साइन, देखिए सी प्लस डी बाई 2 मतलब साइन ए हो जाता है, कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब कॉस माइनस भी होता है, लेकिन कॉस के अंदर माइनस भी हो जाए और कॉस के अंदर प्लस भी हो जाए, एक ही बात है, तो हम प्लस भी लेंगे। ठीक है, हो गया। और एक फॉर्मूला है भाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऐसा आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस बी टाइप 2। ठीक, इधर सी प्लस डी के लिए हम साइन लिए थे, और इधर सी प्लस डी के लिए हम कॉस लेंगे, और प्लस वाले फॉर्मूला में हम सी माइनस डी के लिए कॉस लिए थे, माइनस वाले फॉर्मूला में हम सी माइनस डी के लिए साइन लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ई फॉर्मूला को इधर मैं अप्लाई करता हूँ, साइन ए माइनस बी माइनस प्लस बी में, तो मेरा बनता है 2 कॉस ए। ठीक है, और ये आता है साइन माइनस बी। ठीक है, मतलब ये हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन के अंदर माइनस भी और बाहर आया तो -2 कॉस ए साइन भी आया। तो नाउ अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, इधर इधर अगर मैं इसके अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है बन के 2 साइन ए कॉस बी इंटू 2 कॉस ए साइन माइनस बी। अब माइनस बी को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन ए कॉस ए इंटू 2 साइन बी कॉस बी। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन 2 है, 2 साइन बी कॉस मतलब साइन 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 2 ए साइन 2 बी। ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा होगा नहीं, इतना बड़ा नहीं दिखेगा तब। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल के आ रहा है भाई -साइन 2 ए साइन 2 बी। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला जो होता है
कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका मतलब होता है कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसी फॉर्मूले में यह ढल चुका है। आपका पास फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई सॉरी वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जो कॉस एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में आ गया है। तो हम लिख सकते हैं भाई कॉस 2a कॉस 2b माइनस साइन 2a साइन 2b, इसको मतलब आफ्टर 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 रिप्लेसिंग दिस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ माइनस साइन 2 साइन 2b से, तो मैं ये लिख सकता हूँ। और इसको हम लिख सकते हैं भाई फिर कॉस 2a प्लस 2b। ठीक, तो कॉस 2a प्लस 2b आंसर है, मतलब सी है आपका आंसर, सी मतलब सी है आपका आंसर। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि मैं इधर टोटल जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो चलिए 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 18 वाला क्वेश्चन में बोला गया के माइनस के कॉट स्क्वायर 30 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 प्लस टू साइन स्क्वायर 60। तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करने से हो जाएगा, के कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, अगर आप के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इधर आएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 60। अब सीधा आप इसका वैल्यू बिठा दीजिए। देखिए कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो ये आंसर है 1/3 1 प्लस 3 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर मतलब 3/4। आंसर 1 माइनस, ये ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आएगा -4, तो -2/4 काट दीजिए, और ये दो के साथ ये दो काट दीजिए। ठीक है, तो आंसर है के इक्वल्स टू -3, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर एक बड़ा एक्सप्रेशन दिया गया, मैं नोटिस नहीं किया, सॉरी। तो एक बार देखिए, ये जो वैल्यू साइंस पे 60 है, यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, +4 tan स्क्वायर 40 बाई कोसेक स्क्वायर 60। हम इसका डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, साइंस स्क्वायर 30 का साइंस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, साइंस स्क्वायर 60 वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, प्लस 4 × tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो हम उसको लिख नहीं रहे, 4 × 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर मतलब 4/3, डायरेक्ट लिख दें। तो देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 आएगा, 3 प्लस 16 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, नोटिस नहीं किया। ठीक, तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं 9 प्लस 48 माइनस 16, ठीक है, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 41/12। ठीक, 41/12 आ रहा है इस राइट साइड का वैल्यू, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड दिया गया है के इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30/1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू कॉट 30 का मतलब √3, उसका स्क्वायर मतलब के 1 - 3/1 प्लस 3, आपका के इंटू -2/2 मतलब के/-k/2। तो ना इफ यू इक्वेट दिस टू थिंग्स, ठीक है, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ तो आंसर आता है -k/2
इक्वल्स टू 41/12, 6 आता है। 6 इंटू 41 क्या होता है, देखिए 41 के सबसे करीबी जो वैल्यू है, जो 6 से काटते हैं भाग जाते हैं, वो है 42। मतलब आंसर जो भी होगा 42/6, मतलब 7 के आसपास होगा। सेवन 7 के आसपास वैल्यू क्या है, 7 के आसपास वैल्यू है ये 6.83। और ये आंसर जो होगा नेगेटिव में होगा, इसका मतलब k इक्वल्स टू -6.83। ठीक है, तो आंसर जो है बी। मैं इधर देखा नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ये वाला पार्ट मैंने देखा नहीं, पूरा दिया गया है इतना, सॉरी। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। मैं देखिए पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये जो आइडेंटिटी दिया गया है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू -1 इंटू cos थीटा। अगर मैं cos थीटा को दाएं तरफ लेकर चला जाता हूँ तो अब देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, साइन थीटा का जो वैल्यू है इधर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, cos थीटा को लिख सकते हो 1/√2 - 1 इंटू साइन थीटा। और इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, तो नीचे √2 + 1 और ऊपर एक √2 + 1 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा √2 + 1 साइन थीटा। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि देखिए ये जब यहाँ पे साइन थीटा का हमने -1 दिया गया है, तो -1 माइनस दिया गया है। अगर मैं इस माइनस को इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुझे +1 मिल जाता है, सॉरी -1 मिल जाता है, और ये -1 और कॉस जो है वो -1 है। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये लिख सकता हूँ √2 + 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए +1 साइन थीटा है, -1 साइन थीटा कट जाएगा, तो रह जाएगा √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा इज आंसर, दैट मीन्स। ठीक है, ये आपको देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे डालूं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा √2 - 1 cos थीटा, ये भी कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन ये जो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फेमस आइडेंटिटी है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास ये फेमस आइडेंटिटी है, पता है आपको कि हाउ टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे क्या यूज करना है। अच्छा ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया sin 73 प्लस cos 137। इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ sin 73 है, और cos 137 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, cos 180 माइनस 43 लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये cos का जो वैल्यू है ना 43 पाई माइनस 43 आना है, और ये एक्यूट एंगल है, तो ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम ये नेगेटिव लेंगे, तो -cos 43। और इसको मैं साइन के रूप से भी निकाल सकता था, अगर मैं चाहता तो कोई बात नहीं। अब देखिए sin 73 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस, अब cos 43 को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आता है sin 47, क्योंकि 43 और 47 जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2, 73 + 47/2, साइन सी माइनस d/2। अब देखिए 2 × cos 73 + 47 क्या होता है, 120/2 होता है, फिर ये आ जाता है 60। और साइन का जो वैल्यू है 73 - 47 का वैल्यू कितना हो रहा है,
ये आ रहा है आपका 73 माइनस 14 33 30 माइनस 26/2। ओके, तो देखिए ये cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, और sin 26/2 मतलब sin 13। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ गया sin 13 है, हाँ है, ये है आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मिलके 10 सवाल बनाए, ठीक है, और ऐसे करके मैं और भी पीआई क्यूज लाता रहूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, और इस वीडियो के साथ मैं ऊपर जो आइडिया है उसमें मैं इसका जो पूरा जो प्लेलिस्ट है मैं दे दूंगा, ठीक है। आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।